हाँ वी में हो गया। हो गया? ठीक। चलो बेटा अपन अब गाना गाएंगे ई से, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सुनो बेटा, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ध्यान सुना बेटा, ये तीनों इक्वेशन तब लागू होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद करो, जिसमें ए की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं उसे। उस केस में ये इक्वेशन लागू नहीं होती है। अगर सर नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन या ए चेंज होगा तो क्या करेंगे? तो फिर आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वो कहाँ आता है? वो 12th में। वो डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है। बात समझ में आ रही है? हम अपना पूरा डिस्कशन कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं? ऐसे कंडीशन पे जहां पे ए कभी चेंज होता नहीं है, और ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है। जनरली डेली लाइफ में हमारा मोशन कैसा होता है? ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया, बकरी आ गई, बीच में वृंदा आ गई, बीच में आंशी मिल गए। सर मारोगे एक 90-90, जब मिल बैठेंगे दो यार सर, कौन कौन? आप, मैं और बाइक पाइपर। तो रियल लाइफ में है ना, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक होता है, तो हमारा मेनली जो मोशन ऐसा होता है। पर दिक्कत ये है कि इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ता है हायर मैथमेटिक्स में, वो अभी आती नहीं है हमें। तो हम इसको भी टच करेंगे नहीं। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? दोज मोशन इन विच द वैल्यू ऑफ ए इज फिक्स। अगर ए की वैल्यू फिक्स है तो तीन फॉर्मूले ध्यान रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है सर? s क्या है? यहाँ पे s का मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है इस फॉर्मूले में। जैसे यहाँ हमको डी यूज करना चाहिए था, पर उन्होंने किताब में एस यूज किया है। इस फॉर्मूले में एस का मतलब क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर बुक में ये एस लिखा हुआ है, तो उसका मतलब स्पीड मत समझ लेना, ठीक है? इस फॉर्मूले में एस का मतलब डिस्टेंस उन्होंने लिखा भी है किताब में। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे याद रखो, एस डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो आपकी इच्छा है, कोई गलत नहीं होगा। थर्ड, v square minus u square is equal to 2as। v फाइनल वेलोसिटी, e u इनिशियल वेलोसिटी, a और s डिस्टेंस। अब यहाँ के ना, आप चाहो तो इसको 2ad के फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो, कोई गलत नहीं। पर हमारे बुक में क्योंकि s लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। सर उसके ऊपर एरो भी, अगर एरो डाल दे एस के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हो गया। पर अभी हमारे इतना डीप पे नहीं आता, वो सब आपके 11th में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी अपन को सिंपल सिंपल रखना है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। अभी अपन बिना वो वाले, क्योंकि देखो अपन 9th से अपन कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। वहां तो दो ही चीजें होती है, यहाँ तो सीधा जाओ, यहाँ उल्टा आ जाओ, बस खत्म। तो वहां तो प्लस बनने से काम चल जाएगा हमारा। अरे हाँ के ना, वहां हमें वो एरो की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एरो का बिल्कुल क्या पड़ता है, जब तू आएगी 11th में तब तो पड़ेगी। ऑब्जेक्ट कभी 3D में जा रहा है, कभी 2D में चल रहा है, तब हमें वहाँ एरो लगाना पड़ता है। वो पूरा एक अलग ही साइंस है, पूरा उसको पूरा चैप्टर ही आएगा तुम्हारा, तो एरो पे चैप्टर आएगा कि एरो कैसे लगाते हैं। अरे हाँ के ना, तब बट ने तब, बोला था कि एस के ऊपर एरो। अरे हाँ हाँ, तो मैंने थोड़ी बोला है। पर अपने 9th में तुझे पूरे चैप्टर में कहीं भी एरो दिखा दे डिस्प्ले में, दिखा दे। क्यों नहीं लगाया मालूम है? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा जो मोशन है वो कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे हमारा काम किस में चल जाएगा? प्लस और, इसीलिए अगर तू लगाएगी तो गलत नहीं, सही बात है, वो डिस्प्लेसमेंट ही है, गलत नहीं। अरे हाँ क्या ना, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। अरे यस और नो को तुमको लगाने की जरूरत नहीं है। चले, ये बात क्लियर होगी। अब लोग सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ेगा। कभी कभी होगा कि तीनों लग रहे होंगे, कभी कभी होगा केवल यही लग रहा होगा। कैसे मालूम पड़ेगा? वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। जब टेक्स्ट बुक ओपन करो और ये तीन फॉर्मूले
मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको मैं हमेशा बताऊंगा कब कौन सा लगाना है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब फटाफट से क्वेश्चन ओपन करो। मैं पेज नंबर बोलूँ वो ओपन करना, वो एग्जाम्पल ओपन करना। मैं 3 फॉर्मूले यहाँ लिख रहा हूँ। ये 3 फॉर्मूले मैंने साइड में लिख दिए। ये दिख रहा है बेटा इसमें से? दिख रहा है ना? ठीक है। एक टेक्स्ट बुक वहां पे कितनी, एक ही है? वो उसने ले ली। हाँ तो आप दोनों शेयर कर लो। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें सब कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं आपको कौन सा आना है। एग्जाम्पल 7.5 न्यू बुक है तो 7.5 पेज नंबर 81 पे आएगा। ओल्ड बुक है बेटा जैनिश, तो इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक है बेटा, उस पे आ जा। आ गया? उसमें 8.5 दिया हुआ है ना? ठीक है। और ट्रेन वाला वही है ना जैनिश? A train starting from rest attains a velocity, यही है? ठीक, स्टार्ट करो। अब ध्यान देखो कैसे मैं इंफॉर्मेशन पकड़ता हूँ, देखो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 7.5, बेटा रीमा टेक्स्ट बुक ओपन कर ली? देखो क्या लिखा है। हाँ, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट किया है? रेस्ट में, मतलब स्टार्टिंग में रुका हुआ था तो यू कितना? जीरो। यू इज इनिशियल, स्टार्टिंग में यू जीरो दिया हुआ है। ये रेस्ट वर्ड से मालूम पड़ा, आपको कोई बोलेगा नहीं कि लो बका यू जीरो ले लो। बात समझ में आई हीरोइन? पहली बात तो ये। दूसरा, अटेन्स वेलोसिटी, पहले रुका हुआ था, अब कितनी वेलोसिटी होगी फाइनल? 72, वी दे दिया है। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर ये तो बिल्कुल अत्याचार है सर। किलोमीटर पर आवर निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 5/18, बिना के कर देना मल्टीप्लाई। सर कट करना पड़ेगा, करो नंबर चीज करो। 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 2 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई इन टाइम। मुझे क्या देख रहे हो? टाइम इन 5 मिनट। टाइम कितना है सर? 5 मिनट। सर मिनट नहीं सेकंड चाहिए। मिनट से सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60, अरे हाँ के ना? 5 × 60, 5 6 30, 300 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, बस तो यू मालूम है, वी मालूम है, टी मालूम है। डन डन। अब पढ़ो फर्स्ट, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या ढूंढना है? ए। डन। अच्छा अब सर ये रहे 3 फॉर्मूले, क्या दिया हुआ है चूज करते। सर देखो, क्या हम ए को, सर देखो हम ए तीनों फॉर्मूले ढूंढ सकते हैं, पहले में भी ये है, दूसरे में भी, तीसरे में। क्या हम दूसरे फॉर्मूला लगाए यहाँ पे? सर नहीं लगा सकते क्योंकि एस नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है। देख लो, क्या ये लगाए? नहीं सर, अगेन डिस्टेंस नहीं मालूम है, केवल ये अप्लाई होगा। वी मालूम है। देखो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, चार में से कोई 3 मालूम होगा, चौथा निकाल देंगे। तो देखो वी मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, ए निकाल देंगे। समझ गए? तो लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है बच्चों? 20। यू कितना है? 0। प्लस ए कितना है? नहीं मालूम, निकालना है सर। टी कितना है? 300। अभी 0 0 होता है, हटा दो, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? अरे होते क्या हो? भाई डन। ए आ गया, कट गया, 2 बन जा 15 जा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही यूनिट मालूम है ना? सेकेंड क्या निकालना? सेकेंड में पढ़ो 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 पढ़ो। सेकेंड में क्या निकालना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस। अरे हाँ क्या ना? देख एक सेकेंड, सेकेंड और थर्ड दोनों लगा सकते हैं। देखो यू मालूम है, टी मालूम है, ए निकाल दिया अभी, सब मालूम है, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे वी मालूम है, यू मालूम है, ए निकाल दिया है, ऐसा आ जाएगा। दोनों लगा सकते, कौन सा लगाऊं? मेरा मानना है कि यार ये लगाओ, इजी है थोड़ा। यहाँ पे टी का स्क्वायर आएगा, 300 का स्क्वायर करने जाओगे ना, फिर लंबा लंबा हो जाएगा। फिर आपकी इच्छा है ना? चलो सेकंड वाला का सर क्या है?
डर के आगे जीत है, डर के आगे। ठीक है। किसने बोला ऐसा सर? वो माउंटेन ड्यू के साथ ऐड आती नहीं उसमें बोला। क्या बोलती है सॉरी यार, ठीक है नहीं, मच्छर मारा के यंत्र। अच्छा सर, सर बोले सर मैं आपको मर्डर करूंगी एक दिन, आप सुबह उठोगे आपके कान पट्टी बंदूक हो गया सर। क्या है क्या बोला तो? आपको पता है जब वो ओए, बंदूक में क्या होगा? पता है मेरा कौन है अंगरक्षक? रीमाडोन है, समझी तो। अब वो बंदूक में मच्छर होगा, मच्छर मारेगी। ये ला डेंगू, ये ला मलेरिया। रिगार्ड में ऐसे रोकेगी। ऐसा देखो, अब तुम भी इमेजिन करने लग गए। तो बेटा आइंस्टाइन ने बोला है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब देखो बेटा, तो एस, अब मैं ये लगाता हूँ जानबूझ के, यूटी प्लस हाफ 8। सर आप कितना क्यों मगजमारी कर रहे हो? स्क्वायर मैं करूंगा, मेरी मर्जी है ना बेटा। मैं मिस इंडिया को डैडी लगवा, मेरी मर्जी बेटा। यू जीरो, टाइम कितना? 300। अब मैंने बेटा मैंने क्यों लगाया? ये यू जीरो है भाई, जीरो इंटू समथिंग इज, ऐसा है सर। ए सर, ए कितना है? 1/15 सर। अच्छा, आप यहाँ पे ए की वैल्यू पॉइंट में निकालोगे, पर पॉइंट की वैल्यू पुट मत करना, उधर टफ हो जाएगा, समझ गए? अपन हमेशा वैल्यू जब करते हैं ना पुट, तो वो फ्रैक्शन में पुट करने की, तब लोचे काम होते हैं। और सर टी का स्क्वायर, टी कितना है? 300 का स्क्वायर। सर अब निकालते हैं एस, तो ये तो जीरो हो गया, बंगार बाढ़ में जाए। 1/15 सर, 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300। अरे ऐसे लिखो ना यार, क्या 900? 9 के आगे 4 जीरो, कौन 900? ओए हीरोइन, हाँ, जीरो भी फिर डबल हो जाएंगे ऐसा। ओके, टू, टू वन जा 150 सर, 15 10 जा 150, अरे हाँ के ना। और सर 10 इंटू 300, 3000 मीटर, मतलब कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। चलेगा, मीटर आ गया, देखो आ गया आंसर, खत्म। बताओ क्या है इसमें आज? नीचे वाले पर, नीचे वाला क्या थर्ड वाला लगाए यूं? वो लगाना है, ले वो लगा दो, तुम्हारी इच्छा लो। सर वी स्क्वायर, वी कितना है? 20। 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, सही बात है। अच्छा, माइनस यू जीरो है सर, तो इसको लिखते नहीं, ठीक है। 2 इंटू ए कितना है? 1/15 इंटू एस। सर डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड। 20 इंटू 20, 15 ऊपर, 2 नीचे, 2 10 डन। सर 2 5 जा 10, कैरी का 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, एक और दो जीरो और। आंसर तो वही आने वाला आपकी इच्छा, ठीक है, ऐसे भी मत, जो तुम्हारे को लगा वो लगा, तुम्हारी इच्छा। डन। अरे हाँ क्या ना। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, पढ़ो 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 पढ़ो। 7.6, 7.6। अगले सैटरडे को इसी चैप्टर का टेस्ट है, ये चैप्टर खत्म है आज, ठीक है। अ कार, एक मिनट, हाँ कौन सा एग्जांपल है? 7.6, ध्यान से देखना। और कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ए यूनिफॉर्म, ठीक है बढ़िया। फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम 18 टू 36। सर ये 18 क्या है? यू, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, हाँ क्या ना। यू मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। सर फटाफट से मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, अरे हाँ क्या ना। यहाँ देखो बेटा 5/18, 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और सर वी कितना दिया हुआ है? 18 से 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सर अगेन मल्टीप्लाई 5 बाय, अरे बोलो ना यार, अरे क्या रोते हो यार, अरे रोतले बच्चों बोलो ना। अरे सर 9 4 जा 9 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। यू आ गया, वी आ गया सर, बढ़िया। और टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एल लो सर, क्या पूछा? ए। कितने बुरे दिन आ गए सर, इतने भंगा भंगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। अरे हाँ क्या ना, एक सेकंड सर। सर ये तो वही है ना सर, वो पहला वाला क्वेश्चन का जो किया वही है सर, ए निकालना है।
क्या कुछ पूछ रहे, इजी इजी, चलो इजी पीजी है एकदम। यहाँ देखो यहाँ देखो। अरे तो सर कोई दिक्कत नहीं सर, यू मालूम है, वी मालूम है, टी मालूम है, कौन सा का फॉर्मूला, पहला वाला, सीधी सी बात है, वही लगने वाला है ना बेटा। तो सर लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 10, u कितना है 5, a नहीं मालूम, t 5, प्लस क्या बनेगा माइनस 10 माइनस 5, 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड। ए कितना आया 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए, एक यूनिट। अब से सेकेंड क्या निकालना, देखो पढ़ो डिस्टेंस। सर अब तो यार ये लगाओ ना, बढ़िया है ना सर। अबे यार उसमें यू, फिर यू का कौन करेगा स्क्वायर, तो यहाँ भी 80, अरे थी। तो जो लगाना वो लगाओ, मैं तो थर्ड वाला लगा रहा हूँ, मुझे तो वो सही है। क्या वो बोले, वो तो वो वाला मीम हो गया ना कि वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो मीम देखा है? हाँ ऐसा बेटा, अब देखो बेटा, अब यहाँ देख रहे हो सब बच्चे, सारे बच्चे याद रखेंगे सर, v का स्क्वायर, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर कौन 20, ये बोली है। पोपट बोला 10 का स्क्वायर 20, 5 का स्क्वायर 10, माइनस यू का, यू कितना 5 का स्क्वायर 25, टू ए कितना सर 1, और एस 100 माइनस 25 कितना होगा 75, अरे हाँ क्या ना। और टू वन जा टू, टू मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो टू, टू थ्री जा 6, 1, टू सेवन जा 4, एस एस आ गया डिस्टेंस 37.5। डन, ये तुम्हारा एग्जाम्पल 7.6। कोई भी डाउट है तो बोलो, अरे बोलो यार, रोते क्यों हो यार, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। नहीं ठीक है 7.7। सर ये 7.7 में क्या बोला है, समझते देखो, अब बहुत ही मत देखो अभी, आपको अब मालूम पड़ेगा कि फिजिक्स में कैसे इंफॉर्मेशन दी होती है और कैसे हमको समझते हैं। याद करो, ए प्लस कब होता है, अगर ए, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आप जिधर जा रहे हो उधर ही ये होगा, अरे हाँ के ना। और अगर आपकी स्पीड घट रही है तो आप जिधर जा रहे हो उसके उल्टा ये होगा। अब सुनना, जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, आप ए को लेना प्लस, क्योंकि वो आपके साथ में चलेगी। और जब भी आपकी स्पीड घटे तो आप ए को क्या ले लोगे माइनस। क्वेश्चन में नहीं बोलने वाला वो, आपको समझ आया क्वेश्चन को समझ कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है। ब्रेक मारते समय आपकी स्पीड बढ़ती है घटती है, बस जब भी ब्रेक बढ़ा है ना, आप ए को हमेशा माइनस लोगे, क्योंकि वो आपकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए स्पीड घटेगी ना हीरोइन। अरे हाँ के ना, सही बात है, पढ़ो 7.7। हाँ ब्रेक लेके ये बेटा साइकिल लेके कौन जा रहा है, हाँ रीमा तो बेटा कल से बेटा वो आएगी यार, 18 साइकिल है इसकी, कितने 30 घंटे लगे, 30 कलाक एवरीथिंग, बेटा शायद मन में ज्यादा पैदल, पता नहीं। अब सुनो देखो, ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक लगाया भैया तो स्पीड घटेगी, ब्रेक लगाया है अप्लाई टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन। देखो ये ए दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख रहे हो यूनिट, देख रहे हो ए दिया है बेटा, मैं इसको प्लस लू के माइनस लू, माइनस ब्रेक है स्पीड घट रही है, और जब भी आपकी स्पीड घटेगी आप क्या करोगे ए को माइनस लोगे, ये आपको कोई कुछ ना बोलेगा नहीं, खुद समझना। ये बात समझे कि नहीं समझे, ओए मसला में क्वेश्चन में देंगे ही नहीं आपको बेटा, कभी इतना आप पे मेहरबान होंगे ही नहीं क्वेश्चन वाले आपसे। खुद करो, नहीं वो मेहरबान होंगे बेटा, ऐसे ये ब्रेक दिया है ना, इसे तो समझना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं समझे ऐसे, हाँ
अच्छा देखो, एक मिनट, इन द अपोजिट डायरेक्शन मोशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताओ, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगे किसमें, टू स्टॉप, स्टॉप मतलब गाड़ी रुक गई, तो यू जीरो के वी जीरो, फाइनल पोजीशन, फाइनल यू क्या होता है स्टार्टिंग, वी क्या होता है फाइनल। ब्रेक मारोगे तो फाइनल जीरो होगा ना, बाद में रुकोगे। वी जीरो दिया है, ब्रेक मारा है यहाँ पे, वी जीरो दिया है, स्टॉप, गाड़ी स्टॉप हो चुकी है इसलिए। अरे हाँ के ना, यू नहीं मालूम, स्टार्टिंग में कितना स्पीड नहीं मालूम है, गाड़ी स्टॉप हो गई, कैलकुलेट, देख तो यू भी नहीं मालूम, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, एस निकालना। पता है हम जब जोर से मारते थे तो हमारी गाड़ी घसीटती है ऐसे, खड़र, वेट वैसे दिख रहा है। राइट है। अरे हाँ के ना, तो वही है, मान लो कि आंसू जा रही है ऐसे, ये आज तो छह एक साथ में, आज उसका मूड खराब है। क्यों क्या हो गया। चलो सोई नहीं बेटा मुझे गोली में मार देना, कान से खड़े हो गया अब, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसमें क्या होता है रे। और सर उसको भूख भी लगी और उसका ऊपर भी टूट गया। सब एक साथ हो गया। इसमें क्या हुआ रे, देख भगवान को बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब वो समझते हैं कि भाई अच्छा बच्चा है तो बुरा नहीं मानेगा, नहीं समझा, तो अच्छा बच्चा नहीं है, ये खुद की प्रशंसा कर रही है, मैं हूँ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस। अब देखो फंस गए, डिस्टेंस के दो फॉर्मूले, ये वाला इसमें भी यू आता है, ये फॉर्मूला इसमें भी यू आता है, जब तक यू निकालोगे नहीं डिस्टेंस निकलने वाला नहीं। अब आप समझे, इसका मतलब आपको यू तो निकालना ही पड़ेगा, समझे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला, वहां से पहले यू निकालोगे और फिर आप एस निकालोगे, समझ गए। हाँ तो सर क्या करें, अभी कोई बात नहीं सर, चलो करते हैं, तो सर थोड़ी बहुत मजदूरी तो करनी पड़ेगी अब हमको। देखो अभी, तो सर पहले तो लगाते हैं, फर्स्ट पहले यू निकालेंगे, फॉर यू, सर फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना है, जीरो, यू कितना है नहीं मालूम, प्लस ए कितना है -6, और टी कितना है 2, प्लस माइनस, -6 टू जा 12, माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस 12 मीटर पर सेकंड कितना आया, आ गया यू। अरे बोलो ना यार, सर अब लगाओ फॉर्मूला, मैं लगा सेकंड वाला फॉर्मूला, चुप बप, यू, यू कितना 12, टी कितना 2, प्लस ए कितना -6, टी कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, सर 2 2 जा, ठीक है सर, एस 12 2 जा 24, प्लस इंटू माइनस, -6 2 जा 12, 24 में से 12 गया, 12 बचा मीटर, 12 मीटर गाड़ी चली, ब्रेक मारने, ब्रेक मारे, अच्छा, अब आपको अगर आप थोड़ा ब्रेक मार देते हो तो धीरे करके रुक जाती है ना, उसको होता है कि ब्रेक जब थोड़ा हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी 12 मीटर चली और फिर गाड़ी रुक, समझ गए, तो ये हमने ये सारे एग्जाम्पल खत्म किए। अभी तो एकदम इजी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है ना सब उड़ जाता कोई बात नहीं बेटा, तो एक के बाद तुमको होमवर्क दिया जाएगा, ये जो एक चैप्टर से तुमको ऐसे नींद में आ जाएगा, हाँ, इसमें 12 आएगा, इसमें 60 आएगा, इसमें 10 आएगा, मतलब फिर तो एग्जाम में जब आएगा ना पेपर, मैडम पकड़ो आंसर लिखो, आप सीधा 10 20 30 40 लेके जाओ, क्या बोलते हो, ऐसे होता है। है। बोलो, यार इतना मजा आया, मेरे खुद की पेट दुख रहा है यार आज तो, ये सच में यार, रीमा ने तो खाली खाली लग रहा है यार, रीमा ये सब मिस कर रहा है बेटा, ए रीमा डॉन, डॉन सो गया,
अरे कोई बात नहीं, पर बेटा ये बोल रहे हैं कि रीमा तो सर पता है क्या बोल रही थी स्कूल में, क्या बोल रही थी, मुझे साक्षी बोल रही है कि सर रीमा बोल रही थी कि सर भानु सर तो है ना एकदम मतलब खराब आदमी है एकदम सर, है ना, पूछो मत आप। ऐसा ऐसा मुझे बोली साक्षी यार, रीमा तो यार। ट्रस्ट नहीं करना बेटा, रीमा ये झूठ बोल रही है, ये बताना मैंने। अच्छा अच्छा ठीक। बेटा जनी समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ बेटा सामर्थ्य बोल। ठीक, कौन सा लगाना है। तो देख बेटा तू खुद बता, क्या कैसे मालूम पड़ा, देख सुन सुन। देख वो तुझे जज करना पड़ेगा, और वो विद विद टाइम ही आता है। वही हीरोइन दोनों। देख बेटा, हमको पहले यहाँ पे एस निकालना है, तू एस के पास गई, तुझे सर यू चाहिए दोनों में, बिना भी काम चलेगा। वैसे तेरी नजर कहाँ गई, तो तुझे देख के खुद देखना पड़ेगा, वो तो धीरे ऑटोमेटिक है। अभी समझ में आएगा नहीं, वो तुझे खुद जज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ के ना, डन। तीन ही है बेटा, इसमें तीन ही है, तो आगे और चैप्टर में और भी आने वाले हैं। अब ये तीन याद रखो। अभी तो देखो इस चैप्टर में मैं बता दूं, ये तीन फॉर्मूले, फिर वो स्पीड वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर वो सर वो, अरे वो, हाँ डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल पोजीशन माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, अरे हाँ क्या ना सर, फिर वो सर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अरे हाँ क्या ना, फिर सर ये तो है ही है सर, है ना, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे सर, ये भी सर, ये भी दुख सह लेंगे। अरे हाँ क्या ना। अब लास्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन, उसको इतना डीप में डिस्कस नहीं करना है, शॉर्ट एंड सिंपल एक चीज समझाता हूँ। ए देखो, सब सुनना बेटा, इफ ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, एक सिंपल सी चीज पढ़ेंगे, वो ध्यान रखना। देखो सर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर path, then the motion is known as circular motion. That's it. Done. यहाँ के ना, अब तो देखो सर, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, डू यू नो, इसका बढ़िया ये बताओ एग्जांपल, रस्सी से बांधा है पत्थर और पत्थर घुमा रहे हैं चकड़ी जैसे। नहीं नहीं, रीमा तो, रीमा का ऐसा ऐसा सीन है, रीमा अपने घर से वो घुमाती गोफन से, उसमें मसाला भरा होता है, साक्षी खड़ी होती है छत पे आ करके, ये साक्षी आकर क्यों गया दो बंदर। सर मैं हंस के मर जाऊंगी एक दिन। अच्छा ये ध्यान सुनो, देखो, अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अच्छा सर देखो, अगर अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पे चलेगा, सर वो तब भी तो इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, कुछ है ना, तो सर इफ, सर व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, राइट, यहाँ पे। तो फर्स्ट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा बोलो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑन अ सर्कुलर पाथ, समझ गए, यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, सर्कुलर पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे इक्वल डिस्टेंस चले, कैसे, इक्वल टाइम में, देन दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल बताओ, अर्थ 365 दिन एक चक्कर, 365 दिन एक चक्कर, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, अरे हाँ के ना, अर्थ हर साल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है सन के साथ, एक चक्कर। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग equal distance in equal time on the circular track, this is known as uniform circular motion। बस यह वर्ड, क्योंकि सर्कल है रास्ता,
इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड ऐड हो गया, सर्कल। कोई दिक्कत? समझ गए? बस इतना समझना है। और दूसरा एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत छोटा फॉर्मूला, समझते हैं। सर देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस किसे बोलना है? बाउंड्री को। अरे हाँ के ना? अरे भाई हाँ के ना? अरे बोलो ना यार। अरे सर सर्कल पे चलेंगे तो सर्कल की बाउंड्री पे चलेंगे ना? क्या कहा? सही है सर। सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस। याद आया कुछ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस? 2 पाई आर। अरे कहाँ पढ़ा था सर? सर अभी तो पढ़ते हैं, 6 से आ रहा है सर। अरे हाँ के ना? मसाला यहाँ देख। अच्छा सर सुनो सर 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 सर। एक राउंड मारना मतलब क्या होता है? या चालू किया, क्या पहुंचे? 1 राउंड मीन्स एक सरकमफ्रेंस। अरे भाई हाँ के ना? अच्छा सर 2 राउंड मतलब 2 सरकमफ्रेंस। 3 राउंड मतलब? अरे हाँ के ना? तो सर, सर जो सर्कल में, जब आप सर्कल में चलेंगे सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर वो आएगा कितने राउंड मारे इनटू सरकमफ्रेंस। अरे भाई हाँ के ना? एक राउंड तो एक सरकमफ्रेंस, 2 राउंड तो 2 सरकमफ्रेंस, 3 राउंड तो? अरे भाई हाँ के ना? बोलो ना यार, क्या रोते हो यार? बोलो 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 बोलो। अरे भाई हाँ के ना? तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? राउंड और सर्कमफेरेंस एक ही नहीं है? अरे एक मीटर, समझ, ये सरकमफ्रेंस है। इस बाउंड्री की लंबाई मान लेते हैं कि 50 मीटर है। तो जब तूने एक राउंड मारा तो तूने कितना डिस्टेंस चला? 50। तो 50 मीटर सरकमफ्रेंस है। राउंड तो 1 हुआ। अरे हाँ के ना? अब तूने राउंड 2 मारे तो 2 राउंड मतलब 50 50, कितना आया? 100। तो सरकमफ्रेंस अलग है, राउंड अलग है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो ना यार। तो व्हाट इज 100? 2 इंटू 50 है कि नहीं है? तो देखो, राउंड इंटू सरकमफ्रेंस। 3 राउंड मारे तो कितने 50? 350। अरे हाँ के ना? तो 3 इंटू 50, 150 आया कि नहीं आया? तो जितने राउंड है इंटू सरकमफ्रेंस तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस, क्योंकि अब चल रहा है सर्कल में। हाँ के ना? अरे अरे हाँ के ना? सर अब बताओ सर, सर क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होता है? नंबर ऑफ राउंड इनटू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। अरे बोलो यार। तो राउंड इनटू 2 पाई आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना स्पीड का, अगर सर्कल आ जाए। क्लियर? राउंड, ये सब रटना है क्या? नहीं, ये तो मुझसे बनाया हमने। अरे बोलो ना यार, ये क्या रहता फॉर्मूला? याद रख लो ये तो। अरे आगे ना, राउंड इनटू सरकमफेरेंस, उससे डिस्टेंस आएगा। और टाइम तो हमको दिए, क्वेश्चन में दिया होगा। मैं क्वेश्चन करूंगा, आप ऑडियंस समझ जाओगे उस समय कि कब क्या करना है। बोलो 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 बोलो। अरे बोलो। अरे बोलना हीरोइन। मसाला। हाँ बोलो। अच्छा मसाला याद आ गया? चलना है खाने? दोनों भाई बहनों की चलते हैं, मसाला घिसेंगे। रीमा तो, रीमा का तो अलग, रीमा तो, रीमा का हाथ। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले, चैप्टर खत्म हो गया हमारा।